आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को ठीक इसी प्रकार इस चैनल के माध्यम से प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। छत्तीसगढ़ में पेड़ों की अवैध कटाई के अंतर्गत चिपको आंदोलन की तर्ज पर गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने पेड़ से चिपक करके इसकी गुहार लगाई। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के बोलला विकासखंड के अंतर्गत ग्राम बरबसपुर में पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए ग्रामीणों ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें गांव के दर्जनों आदिवासी महिलाओं और पुरुषों के साथ साथ बच्चों ने भी चिपको आंदोलन की तर्ज पर पेड़ से चिपक कर पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने बताया कि बरबसपुर में 50 एकड़ से ज्यादा वन भूमि में सागौन पेड़ की कटाई लगातार की जा रही है, जिसका विरोध करने के बावजूद किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया गया और यही बड़ी वजह है कि इन आदिवासी ग्रामीणों ने चिपको आंदोलन की तर्ज पर सांकेतिक प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ में अब 400 यूनिट बिजली की तर्ज पर तकरीबन 770 रुपये ज़्यादा देने होंगे। बता दें 200 की जगह पर अब 50 यूनिट बिजली ही आपको फ्री में मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ में हाफ बिजली बिल योजना अब पहले जैसी नहीं रही है, यानी कि अब गरीब आदमी के जेब पर और दोहरा प्रहार पड़ने वाला है। अब तक जो 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा हो जाता था, अब वो छूट सिर्फ 100 यूनिट तक ही सीमित कर दी गई है। मतलब ये है कि जो बिजली पहले 200 यूनिट तक की फ्री मिलती थी, वो अब केवल 50 यूनिट तक ही मिलने वाली है। हाफ बिजली बिल योजना को संशोधित करते हुए बिजली उपभोक्ताओं के लिए मिलने वाली रियायत को अब कम कर दिया गया है। 1 मार्च 2019 को हाफ बिजली बिल योजना की शुरुआत कांग्रेस की सरकार ने की थी, जिसका मकसद घरेलू उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत देना था। योजना के अंतर्गत अगर कोई उपभोक्ता 400 यूनिट या उससे अधिक की बिजली का उपयोग करता था तो उसे कुल बिल का सिर्फ आधा भुगतान ही करना होता था। इतना ही नहीं, अगर किसी उपभोक्ता की खपत 400 यूनिट से अधिक हो जाती थी, तब भी उसे पहले ही 400 यूनिट पर, यानी जो पहले 400 यूनिट उसने खपत किए हैं, उन पर हाफ बिजली बिल का फ़ायदा मिलता था और इसके बाद की यूनिट पर तय दरों के हिसाब से बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने इसको पूरी तरीके से हटा दिया है। छत्तीसगढ़ में 30 ट्रेनों को तकरीबन 16 दिनों तक कैंसिल किया गया है, जिनमें से 6 का रूट बदल दिया गया है। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली तकरीबन 30 से ज़्यादा ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। ये गाड़ियां 31 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक नहीं चलने वाली है। रक्षाबंधन के अवसर पर अब ये और दोहरा प्रहार यात्रियों के लिए पड़ता नजर आ रहा है। 6 गाड़ियों के रूट बदल दिए गए हैं, जबकि 5 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। बिलासपुर से लेकर झारसगुड़ा रूट पर चौथी रेलवे लाइन के काम के चलते रेलवे ने ये आदेश जारी किया है। 16 दिन तक ट्रेन कैंसिल रहने की वजह से पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा जाने वाले यात्रियों की परेशानियां अब बढ़ सकती हैं। यात्रियों को होने वाली दिक्कतों के लिए कोई भी ऑप्शनल व्यवस्था यहां पर भारतीय रेलवे के द्वारा नहीं की गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में चौथी रेलवे लाइन का काम शुरू होने जा रहा है और इस कारण से 31 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 50 से ज़्यादा ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। उत्तर छत्तीसगढ़ में आने वाले 4 दिनों तक आंधी और तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बता दें रायपुर में मंगलवार दोपहर 12 बजे अचानक से मौसम बदला और तेज बारिश होनी शुरू हो गई। वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर छत्तीसगढ़ में आने वाले 4 दिनों तक आंधी और तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। 6 अगस्त से लेकर प्रदेश भर में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। सुकमा, बस्तर, बीजापुर, साथ ही सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा समेत कुल मिलाकर 17 जिलों में आंधी और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी है। प्रदेश में पिछले 48 घंटों में दुर्ग, रायपुर और बस्तर संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम स्तर की वर्षा भी हुई है। बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कई जिलों में कई जगहों पर मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई, तो वहीं बलरामपुर जिले में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हुई है। तापमान की बात करें तो बीते दिन प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस रायपुर में दर्ज किया गया। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर जगह जगह पर दरारें पड़ चुकी हैं, जिसको लेकर प्रोजेक्ट डायरेक्टर सड़क मार्ग से हाईकोर्ट आए चीफ जस्टिस ने कहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे की बदहाली को खुद ही संज्ञान लिया, यानी स्वतः संज्ञान लिया और नाराज चीफ जस्टिस ने कहा कि अब केवल शपथ पत्र देने से काम नहीं चलेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर उसी मार्ग से आकर हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करे। मंगलवार को इस पर एक बार फिर से सुनवाई की गई, जिसमें
जिसमें नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सड़क मार्ग से होते हुए हाई कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने कहा कि 3 सप्ताह के भीतर शपथ पत्र में जवाब दें। बिलासपुर से लेकर रायपुर नेशनल हाईवे की सड़क कब तक सुधार कर देंगे, यह जवाब दें। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में ये मामला लगाया गया था। दरअसल बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे प्रदेश की सबसे व्यस्ततम और महत्वपूर्ण सड़कों में से एक है, जिसमें हजारों और लाखों की गाड़ियां यहां पर रोजाना चलती हैं। यह नेशनल हाईवे प्रदेश की राजधानी और न्यायधानी को आपस में जोड़ती है। रायपुर पुलिस ने 50 लाख के गुम हुए फ़ोन को वापस उनके मालिकों को वापस लौटाया। उत्तर प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र से कुरियर के जरिए यहां पर मोबाइल को मंगवाया गया। राजधानी रायपुर की पुलिस ने तकरीबन 50 लाख रुपए की कीमत के खोए हुए मोबाइल फ़ोन उनके फ़ोन मालिकों को वापस लौटा दिए। पुलिस ने देश भर समेत कई राज्यों के तलाशी करने के बाद यह मोबाइल बरामद किए। इनमें से दर्जनों फ़ोन कुरियर के माध्यम से रायपुर पुलिस ने मंगवाए हैं। ये फ़ोन अलग अलग राज्यों के थाने में यहाँ पर जमा किए गए थे। अगली बड़ी खबर राजनांदगांव से आ रही है, जहां 9,285 लीटर शराब को नष्ट किया गया। 769 मामलों में इनको जब्त किया गया था। छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के मुख्यालय मोहला में सोमवार को अवैध मदिरा का नष्टीकरण किया गया। यह कार्यवाही अधिकारियों की मौजूदगी में की गई और इस दौरान शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलाया गया। जानकारी के मुताबिक 769 मामलों में जब्त किए गए 9,285 लीटर मदिरा को राजसात करते हुए विधिवत रूप से नष्ट किया गया। आबकारी अधिकारी की ओर से परीक्षण के बाद यह मदिरा संज्ञान इंसानों के उपयोग के विक्रय के लिए अयोग्य पाई गई थी। ऐसे में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा के अंतर्गत पुलिस लाइन में शराब को नष्ट किया गया और इस दौरान इसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी करवाई गई। मौके पर प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग की टीम भी नजर आई। एक बड़ी खबर है, जहां 15 अगस्त से पहले साय मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावना जताई गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बढ़ती सरगर्मियों के बीच नए नामों को लेकर उथल पुथल के हालात अब भी बरकरार हैं। इस बीच भाजपा संगठन के एक भरोसेमंद सूत्र ने अब तक चर्चाओं में रहने वाले नामों के उलट नए नाम की चर्चा छेड़ दी है। इन नामों में अंबिकापुर से विधायक राजेश अग्रवाल, आरंग से विधायक गुरु खुशवंत साहब और दुर्ग से विधायक गजेंद्र यादव का नाम शामिल है। इससे पहले तक जिन नामों को लेकर चर्चा हो रही थी उनमें अमर अग्रवाल, गजेंद्र यादव, पुरंदर मिश्रा और राजेश मूरत जैसे विधायकों के नाम शामिल थे। आरंग सीट से विधायक गुरु खुशवंत साहब सतनामी समाज के गुरु हैं। वह सतनामी समाज के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक भंडारपुरी गुरुगद्दी के उत्तराधिकारी भी हैं। सतनामी समाज के एक दूसरे प्रमुख तीर्थ स्थल गिरौदपुरी की गद्दी के उत्तराधिकारी कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके गुरु रुद्र कुमार हैं। पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ के रास्ते 51 लाख की शराब तस्करी की गई। बिहार में इसकी डिलीवरी होनी थी और चुनाव में खपाए जाने की पूरी प्लानिंग कर रखी गई थी। छत्तीसगढ़ की जसपुर पुलिस ने 51 लाख की इंटरस्टेट शराब को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि बिहार चुनाव में खपाने के लिए इसको ले जाया जा रहा था। बिहार तस्करों का सिंडिकेट चुनाव के लिए स्टॉक करने वाला था, लेकिन बिहार पहुंचने से पहले ही इसको छत्तीसगढ़ में पकड़ लिया गया। ये पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक जसपुर पुलिस ने 5 महीने में यह दूसरी बड़ी कार्यवाही की है। इसके पहले 1,50,00,000 रुपए की शराब भी पकड़ी गई थी और पंजाब से ही सेम रूट से इसको लाया गया था। तकरीबन 2100 किलोमीटर की सफ़र तय करने के लिए कई ड्राइवर चेंज होते थे और इनमें से एक ड्राइवर को 45,000 रुपए दिए जाते थे। शराब लोड ट्रक के ड्राइवर्स को पता नहीं होता है कि ट्रक में क्या लोड है। उन्हें बताए शहर तक पहुंचाना होता था और तस्करी से जुड़े लोग आते हैं और ट्रक से माल अनलोडिंग करके गाड़ी को खाली करके भेज दिया जाता है और इसी तरह अलग अलग ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता रहा था। छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज हुई है। महासमुंद जिले में निकल, क्रोमियम और पीजीई की यहां पर पुष्टि की गई है। छत्तीसगढ़ में डेक्कन गोल्ड माइनिंग लिमिटेड यानी डीजीएमएल ने राज्य में निकल, क्रोमियम और प्लेटिनियम समूह के तत्वों की खोज की है। ये छत्तीसगढ़ में रणनीतिक और महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और उनके सतत विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक माना जा रहा है। कंपनी ने यह खोज महासमुंद जिले के भालूकोना और जामनीडीह निकल, क्रोमियम और पीजी ब्लॉक में की गई है, जो लगभग 3000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस क्षेत्र का प्रारंभिक अन्वेषण भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई के द्वारा G4 स्तर पर किया गया था, जिनमें इन खनिजों की उपस्थिति की संभावना प्रकट की गई थी। इस आधार पर छत्तीसगढ़ शासन ने खनिज संसाधन विभाग के अंतर्गत भूविज्ञान और खनिकर्म संचालनालय यानी डीजीएम ने विस्तृत भूवैज्ञानिक आंकड़ों का संकलन करके ब्लॉक की ई नीलामी की प्रक्रिया अब संपन्न कराई है।
छत्तीसगढ़ में उज्जैन की तर्ज पर धमतरी में महाकाल की शाही सवारी निकाली गई। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सावन के अंतिम सोमवार के अवसर पर उज्जैन की तर्ज पर महाकाल की मनोकामना शाही पालकी यात्रा निकाली गई और इस यात्रा में भगवान महाकाल पालकी में विराजमान होकर भक्तों के बीच पहुंचे, जहां श्रद्धालुओं ने अपने कंधों पर पालकी लेकर के शहर भ्रमण कराया। यात्रा के दौरान महाकाल बाबा की जयकारों से गूंजा पूरा शहर उठा, जहां भक्तों ने जगह जगह पुष्प वर्षा की और आरती उतारी भगवान के लिए। इसके अलावा महाकाल के दर्शन के लिए भक्तों ने काफ़ी घंटों इंतजार भी किया। बता दें कि उज्जैन के बाद दूसरी यह जगह है जहां धमतरी, जहां महाकाल की सवारी निकाली जाती है और 20 सालों से ये परंपरा चलती आ रही है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है, आश्वस्त हो जाइए कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, ताकि छत्तीसगढ़ की जो रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, लगातार अपडेट्स हैं, हम आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचा सकें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। भिलाई में चलाई जा रही शिव महापुराण की कथा का समापन हुआ, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसमें शामिल हुए। प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली की कामना करते हुए दुर्ग जिले के भिलाई में चल रहे पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण की कथा का आज समापन हुआ, जहां जयंती स्टेडियम में आयोजित कथा के अंतिम दिवस मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसमें शिरकत करते नजर आए, जहां उन्होंने कथा सुनकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी लिया। सीएम साय ने कहा कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने में शिव कथा का आयोजन होना अत्यंत पुण्यदायी है। उन्होंने समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को सावन की बधाई दी और प्रदेश की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने इस दिव्य आयोजन के लिए आयोजक दया सिंह और उनकी टीम को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि इतने भव्य स्तर पर लाखों श्रद्धालुओं की सहभागिता निश्चित ही अद्भुत और अनुकरणीय है। लोधीपारा चौक पर जाम में फंसने की लाचारी लोगों की नज़र आती है। 4 जवान इसमें तैनात हैं, लेकिन फिर भी 10,000 से ज़्यादा लोग रोजाना इस जाम में फंसते नजर आ रहे हैं। पंडरी रोड में सुबह रोज और शाम को पीक आवर्स में लगातार जाम लग रहा है। 10 मिनट का रास्ता तय करने में लोगों को 25 से 30 मिनट लग रहे हैं, क्योंकि इस सड़क पर एक भी कनेक्टिंग रोड नहीं है। इस वजह से रोजाना 10,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ, चालकों और उनके लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार अगर हम बात करें, अचानक से सिग्नल बंद हो गया था और इस वजह से कई गाड़ियां यहां पर फंस गई थी। यातायात विभाग के अफसरों का कहना है कि जाम से निजात पाने के लिए सड़क पर एलिवेटेड ब्रिज की ज़रूरत है, क्योंकि सड्डू मोवा की ओर से लगातार कॉलोनियां बस की जा रही हैं और ऐसे में रेलवे किनारे AMR 11 और 12 की सड़क यहां पर अधूरी पड़ी हुई है। मोर तिरंगा मोर अभियान चलाने वाली है भाजपा की सरकार। ऑपरेशन सिंदूर से इसको तिरंगा यात्रा को जोड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार इस बार हर घर तिरंगा अभियान को एक और अधिक व्यापक और भावनात्मक बनाने की तैयारी में है। बीजेपी ने 12 लाख तिरंगा बनाने का ऑर्डर दिया है। मंगलवार को रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा की प्रदेश स्तरीय बैठक संपन्न हुई। राष्ट्रीय समन्वयक सुनील बंसल ने कहा कि तिरंगा यात्रा में युवा मोर्चा और महिला मोर्चा की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, जिसके अभियान में युवा और महिलाओं को जागृत किया जा सके। इस बैठक में मोर तिरंगा मोर अभियान थीम के अंतर्गत तिरंगा यात्रा की विस्तृत योजना यहां पर तैयार की गई है। 400 यूनिट की बिजली बिल हाफ योजना में कटौती का विरोध किया जा रहा है, जिस कड़ी में कांग्रेस ने CSPDCL मुख्यालय का घेराव किया। 7 अगस्त को प्रदेश व्यापी आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। छत्तीसगढ़ में 400 यूनिट तक की बिजली बिल माफ करने को लेकर इसको घटाकर 100 यूनिट किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने मंगलवार को डंगनिया स्थित बिजली विभाग के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और इस दौरान युवा कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी और NSUI के कार्यकर्ता मौजूद नजर आए। प्रदर्शन में काफी बड़ी संख्या में महिलाएं और कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। महिलाओं ने महतारी बंधन योजना का पैसा वापस लो और 400 यूनिट बिजली बिल योजना बहाल करो जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता मुख्यालय के गेट को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते भी नजर आए। फिर सभी गेट के सामने ही बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करते नजर आए। CGMSC घोटाला मामले में ED ने 40 करोड़ की संपत्ति सीज कर दी है। इनमें 2 लग्जरी कार और अकाउंट के पैसे भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में हुए CGMSC घोटाला केस में ED ने अब जाकर मोक्षित कंपनी के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा और साथ ही परिवार के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। ED ने 40 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है, जिनमें 2 लग्जरी कार, बैंक खातों में जमा राशि, फिक्स डिपॉजिट और डीमैट खातों में जमा शेयर शामिल हैं। आरोपियों ने अफसरों के साथ साजिश रचकर 8 रुपए की
की EDTA ट्यूब को 2352 रुपये में, जबकि 5 लाख रुपए की CBS मशीन को 17 लाख रुपए में खरीदी थी। जिसी के साथ ही मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन ने 300 करोड़ रुपए के रीएजेंट भी खरीदे थे। CGMSC घोटाले के खिलाफ ED ने 30 से लेकर 31 जुलाई को 20 ठिकानों पर छापेमार कार्यवाही की थी। इसमें कंपनी के निदेशक शशांक चोपड़ा और उनके सहभागियों, साथ ही कुछ अधिकारियों के घर पर और दफ्तरों पर छापेमार कार्यवाही को भी अंजाम दिया गया था, जिसके बाद ED ने मोक्षित कंपनी और उससे जुड़े लोगों की संपत्ति को अब अटैच कर दिया है। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने हाई कोर्ट में अब याचिका लगा दी है। ED की गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई के लिए इनकार कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ अब जाकर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई से इनकार करते हुए कहा था कि हाई कोर्ट चले जाएं। इसके बाद भूपेश और चैतन्य के वकील ने हर्षवर्धन परगनिया ने याचिका दायर की है। दरअसल शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने चैतन्य बघेल को भी आरोपी बनाया है। चैतन्य बघेल को भिलाई से गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि शराब घोटाला की रकम को चैतन्य बघेल 16.70 करोड़ रुपए इनको भी मिले थे। ED के मुताबिक शराब घोटाले से मिले ब्लैक मनी को रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया गया था। ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए फर्जी निवेश दिखाया गया। साथ ही सिंडिकेट के साथ मिलकर 1000 करोड़ रुपए की हैंडलिंग यानी हेरा फेरी भी की गई। ननो की गिरफ्तारी के विरोध में ईसाई समाज की रैली देखने को मिली, जहां इन्होंने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मिशनरी चाहिए, लेकिन ईसाई धर्म नहीं। दरअसल छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर 2 ननों की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को ईसाई समाज ने अंबिकापुर में एक रैली निकाली। कलेक्ट्रेट चौक पर आम सभा का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि देश में ईसाई समुदाय के खिलाफ हिंसात्मक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मिशनरी संस्थाएं चाहिए, लेकिन ईसाई नहीं। यह सोच गलत है। ईसाई समाज के प्रदर्शन को सरगुजा कांग्रेस ने भी समर्थन दिया। सरगुजा में क्रिश्चियन समाज के लोगों ने ननों की गिरफ्तारी के विरोध में नमापारा चर्च से एक रैली निकाली। रैली आकाशवाणी चौक, गांधी चौक होते हुए कलेक्ट्रेट चौक पहुंची और जहां राष्ट्रपति, राज्यपाल और मानव अधिकार आयोग के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया और ऑल चर्चेस यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले ईसाई समाज के विभिन्न समूहों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा भी लिया। दीपक बैज ने कहा कि दुर्ग में आदिवासी युवतियों से छेड़खानी हुई है, बैड टच कहा और कहा कि छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी में दूसरे राज्यों के लोगों को कुलपति बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज का आरोप है कि दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल के लोगों ने आदिवासी युवतियों के साथ छेड़छाड़ की है, उन्होंने बैड टच किया है। दीपक बैज ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि ऐसी हरकत करने वालों पर क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी या फिर नहीं, यदि कार्यवाही होगी तो कब होगी। दीपक बैज ने कहा कि युवतियों के साथ छेड़छाड़ मामले को लेकर कांग्रेस कमेटी की 7 सदस्यीय जांच टीम बनाई गई है। कोंडागांव के पूर्व MLA मोहन मरकाम के नेतृत्व में ये टीम नारायणपुर की ओर छा गई हुई है, जहां पीड़ित युवतियों से बातचीत किया जाएगा और उनकी रिपोर्ट बनाई जाएगी। रिपोर्ट कांग्रेस कमेटी को यहां पर सौंपा जाएगा। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक पहुंचा सकें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।